हेलो गाइस, ये प्रीमियम ऑटो हम आपके सामने लेके आए हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रीमियम ऑटो है। इसकी कंडीशन देखिए कैसी हो रही है जनाब। हाँ, पूरी तरह से ये जंग खा चुकी है, पूरी तरह से ये सड़ रही है, बहुत सी जगह से डैमेज है। अंदर का फर्श देखिए, हम आपको अंदर का दिखा रहे हैं। डैशबोर्ड देखिए, अंदर की सीट देखिए, साइड का आप देखिए किस तरह से कितना पेंट इसके अंदर केमिकल चिपका हुआ है, कितना जंग खा रहा है। बहुत बेकार कंडीशन में हमारे पास ये ऑटो आया है। अब हमारे पास आया है, इसको अंदर बाहर से ऊपर नीचे से पूरी तरह से अच्छे से डेंट पेंट करना है और सफाई के साथ करना है। तो चलिए गाइस, हम आपको पूरा रेमी को दिखाई दिया है, हम इसका काम शुरू करते हैं। अब आप सबसे पहले इसकी धुलाई होकर डेंटिंग करी। डेंटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं पीछे का डाला क्या था, क्या कंडीशन में था। हमने इसको सबसे पहले कलर इसका उखाड़ने के बाद हमने इस पर ग्राइंडर लगाया, अच्छी तरह से चादर बिल्कुल ब्लेंड कर दी, जुदा कर दिया हमने चादर से कलर को। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं गाइस, हमने कितने सफाई से इसका पेंट निकाला है, अच्छे से नोट्स किया है। और इसकी सफाई करने में हमें गाइस बहुत टाइम लग गया। स्टिकर वगैरह निकाला हमने, अंदर की सफाई देखी, अंदर की सफाई भी चली रही थी। और धुलाई वगैरह होने के बाद फिर हमने इस पर नेक्स्ट प्रोसेस करा डेंटिंग का। आगे कोई डेंटिंग हमने कर दी थी, थोड़ा हमारा शॉर्टेज हो गया था कि जैसे कि छत का इशू आ रहा था। छत बताई थी कि छत नहीं डलना चाहिए, मगर कस्टमर की डिमांड थी कि सर हमें इसी को रिपेयर करवाना है, बजट नहीं था उनका। तो फिर हमने उनके बजट के हिसाब से हमने उस काम को शुरू करा। हमने अच्छी तरह से पहले कांचों को ढका, स्टिकर निकाले और जहाँ जहाँ छोटे छोटे डेंट है हमने उन पर ग्राइंडर लगाया। आप देख रहे हैं कि नीचे का पूरी तरह से सड़ चुका था। हमने उधर भी चादर लगाने का सोचा। तो गाइस, सबसे पहले तो हमने सड़े हुई चीज़ों को अच्छी तरह से चेक करा, कहाँ कहाँ सड़ लिया है। पूरी बारीकी से हमने उसको देखने के बाद हमने उसको ग्राइंडर लगाया और उस हिसाब से हमने चादर काटी है। चादर काटने के बाद हमने देखा कि हाँ कितनी जगह वेल्डिंग आई है और कितनी जगह डेंटिंग होना। जैसे कि छत हमने आपको दिखाई है कि नीचे से कितनी ख़राब हो रही थी और ऊपर से डैमेज बहुत ज़्यादा थी। तो हमने गेटों को खोला, गेट खोल के अलग कर दिए, उन पर डेंटिंग कर चुके हैं हम। ग्राइंडर लगा दिया, उनकी डेंटिंग कंप्लीट हो गई। अब डेंटिंग कंप्लीट होने के बाद छत का नंबर था, तो छत में हमारा एक एरिया लटक रहा था, उसमें पेंट काफ़ी सारा पेंट उस पर फैला हुआ था। तो हमने सबसे पहले उसका पेंट उखाड़ा, पूरे पेंट को हमने सफाई करा। सफाई करने का ग्राइंडर लगाया। ग्राइंडर लगाने के बाद गाइस हमने उसके लिए कांच उतारा। सबसे पहले कांच उतारने के लिए हमें कुछ साधन नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने उसको संभाल के उसका कांच उतारा। कांच उतारने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें छेद कितना दिख रहा है, बहुत सारे छेद उसके अंदर दिख रहे थे कि पानी उसका बहुत अंदर आ जाता था और बहुत दिक्कत होती थी। जब भी बारिश के अंदर ऑटो चलता था तो इन जगहों से पानी आता था। कस्टमर की डिमांड थी कि सर आप इसको भी वेल्डिंग करें और पूरी तरह से इस पर वेल्डिंग करके सही करें कि कहीं से भी पानी ना आए अंदर। तो हमने छत के लिए डाले को हमने हटाया और सबसे पहले हमने डेंटिंग शुरू करी छत की। और डेंटिंग आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बारीकी से हमने उसकी डेंटिंग करी थी। हमारे पुराने उस्ताद दौर भाई हैं ग्वालियर से, तो जनाब से उन्होंने बोला कि डेंटिंग अच्छी होना चाहिए, वो बेचारे लगे रहे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डेंटिंग करी। डेंटिंग करने के बाद जब उनका काम ख़त्म हो गया तो हमने अपना थोड़ा सा प्रोसेस में देखा कि पुट्टी भरने के बाद हमें दिख रहा है कि चादर बहुत सी जगह जंग खा रहा है। तो जंग खाने के लिए हमने सोचा कि पहले ग्राउंड ना बनाई जाए, सबसे पहले इसको वेल्डिंग से कंप्लीट करा जाए। तो हमने पहले जंग की तरकीब बनाई। चादर को हमने काटा। चादर को काटने के बाद हम उस आटो को अपने शेड पे लेके गए। सबसे पहले हमने वेल्डिंग करी, ऊपर से अच्छी तरह से प्रॉपर वेल्डिंग कर दी थी, जिससे छेद उसके बंद हो चुके थे। और आप देख सकते हैं गाइस, जहाँ जहाँ छेद थे हमने उस वक्त वहाँ पे पेस्टिंग कर दी थी वेल्डिंग से। और पूरी तरह से पानी अब कहीं से नहीं आ सकता। और जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही थी हमने उस जगह वेल्डिंग करी। और कांच के फ्रेम पे भी सड़ रहा था तो हमने भी उधर टुकड़े लगा दिए और वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग करने या अब उसका प्रोसेस ये था कि उसकी घिसाई होना है। घिसाई होने के बाद उसको पुट्टी मसाला करना था। तो
गाइस वेल्डिंग से हम जैसे ही फारिग हुए और वेल्डिंग फारिग होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने उस पर घिसाई करी। घिसाई करने के बाद पूरी तरह से हमने उसकी वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाने के बाद हमने उसको फाइनल चादर लगा दी थी उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि पहले क्या कंडीशन में था, हमने उसकी बड़ी कंडीशन में उसको और एक बड़ी चादर लगाई। अब बड़ी चादर हमने उसको लगाना ज़रूर था कि नीचे का हिस्सा है, जब भी गाड़ी चलती है तो पानी आते ही आता है, ज़ाहिरी बात है। फिर हमने उसकी पूरी तरह से ग्राउंड बनाई, उसमें पट्टी मसाला करा। पट्टी मसाला करने के बाद गेट भी चढ़ा के हमने देखे कि फ़िटिंग सही आ रही है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर कांच लगा के देखा कांच सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हमने उसको भी कंप्लीट करके देखा तो वो सही तरह से आ चुका था। फिर हमने गेट पे पुट्टी भरी थी और पुट्टी भरने के बाद हमने उसकी मजाई करी, यानी घिसाई करी थी। घिसाई हमने उसकी अच्छी तरह से करी और आप देख सकते हैं दोनों गेट हमारे कंप्लीट रखे हुए हैं। और जहाँ भी स्क्रैच वगैरह थे हमने उनको सही अच्छी तरह से देखा। अच्छी तरह से देखने के बाद हमने उस पर टेपिंग करी और टेपिंग करने के बाद ऑटो की भी कंप्लीट आगे की शो में पूरी तरह से घिसाई हो चुकी थी। पट्टे वगैरह हमने सब निकाल दिए थे और अच्छी तरह से पुट्टी भरी ना, गड्ढे वगैरह स्क्रैच वगैरह छत के। और आप देख सकते हैं गाइस छत पहली कंडीशन में क्या थी, हमने उसमें मसाला बहुत कम मात्रा में भरा है। ज़्यादा पुट्टी भरने से क्या है, पानी से पुट्टी फूलती है और पपड़ा बन के निकल जाता है, मगर हमने उस पर ज़्यादा पुट्टी नहीं भरी। तो ऑलरेडी हमने डेंटिंग एक नंबर एवं डेंटिंग करवाई थी कि डेंटिंग जितनी अच्छी होगी और उतनी अच्छी वो पुताई होगी। तो फिर हमने गाइस उसको अंदर से और बाहर से अस्तर से हमने कंप्लीट करा। अस्तर भी हमने कम मात्रा में डाला था, तो उससे ये साबित होता है कि अस्तर जितना आप अच्छा वाला डालो वो कम डालो तो उससे सारे ऐप वगैरह दिख जाते हैं। आप देखिए गाइस उसके अंदर कितने ऐप दिख रहे हैं कि जैसे जहाँ गड्ढे वगैरह हैं, आपके स्क्रैच वगैरह हैं, वो सब आपके कंप्लीट दिखने लगे। तो हमने गेट को भी तैयार करा, धूप में सुखाने के लिए रख दिया था गाइस। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए पूछे तो कलर के लिए। आपका कलर सॉलिड कलर था गाइस और हमने कलर भी डाला और कलर हमने दो हाथ डाले थे और अच्छी तरह से डाला। और गाइस हमने कांच यूँ नहीं छुपाए थे, तो कांच नहीं डलना थे, रबड़ नहीं डलना थी, इसलिए हमने उनको छुपाना ज़रूरी नहीं समझा। और बाकी का आप देख ही सकते हैं, हमने आपके सामने ऑटो को कंप्लीट कर पाए हैं। आगे का शो भी हमने पूरी अच्छी तरह से करा और सारा काम एवं आप देख लीजिए गाइस, हमने डाला भी लगाया, छत भी रिपेयर कर दी, आगे से पीछे से उसको हमने कितनी अच्छी तरह से तैयार करा है गाइस, ज़रा सा भी डिफेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको। और डाला भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस, आप देखिए हमने डाले पे भी बहुत मेहनत करी है। अब ये अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि पहले कैसा हो रहा था, अब अंदर का हिस्सा कैसा लग रहा है। तो गाइस मेरा ये कहने का मतलब है काम आप अच्छा करवाएं और पैसा जब आप अच्छा लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि काम अच्छा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। अब जब आपने भरोसा हम पे करा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको सेक्रीफाइस करना और कलर अच्छी तरह करना। अब डैशबोर्ड देखिए, हमने डैशबोर्ड को भी अच्छी तरह से, मतलब पुराना ही डैशबोर्ड था उसको भी नया करा और अंदर भी हमने उस पर कलर मारा था। पूरी तरह से हमारा ऑटो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा डाला था जो उसको हम बम्पर कहते हैं। तो कस्टमर का डिमांड थी सीधा सिंपल, हमने मोटर तो नहीं आया था तो उनको कलर बंदूक वाला चाहिए था, गोल्डन वाला, तो हमने उसको डिज़ाइन दिया और डिज़ाइन देखी गाइस बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हमने उसकी पूरी फिटिंग करी गाइस, हर चीज़ की एक एक फीट की फिटिंग करी। फिटिंग करने के बाद आपके सामने गाइस आप देखिए, हमने साइडों में इसके रेड कलर और पिंक कलर का स्पेस दिया है। और टायर आप देखिए, बम्पर देखिए, कांच देखिए, आगे का पट्टा, नंबर प्लेट देखिए, साइड ग्लास देखिए गाइस। और आपके गेट के ऊपर भी हमने चेक स्टिकर लगाए, पीछे सिल्वर दोनों टायरों पे हुए। और गाइस आप देखिए हमने डाले पे ऊपर भी हमने इसको ब्लैक कलर डाला था कि जिससे कि वो दिखे कि ये कैसा है। अब ये अंदर की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि अंदर आप डैशबोर्ड देखिए कितनी सफाई से काम हुआ गाइस। हर चीज़ को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करी और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा काम करा गाइस। हम ये ऑटो लेके आए, अब आप लोग बताइए गाइस कैसा लग रहा है आपको काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गाइस हमें को कांटेक्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट में हमें बताएं कि काम आपको कैसा लगा। गाइस ये ऑटो पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये ऑटो। और ये ऑटो की डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी और ये एकदम एवं न्यू मॉडल का ऑटो हमने इसको कंप्लीट करके तैयार कर दिया। गाइस आप देख रहे हैं